हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं यूपी स्पेशल करंट अफेयर जो आपकी जेल वार्डर और फायरमैन एंड लेखपाल परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें आज जो हमने प्रश्न लिए हैं वो कुछ इस तरह से हैं। 23वां राष्ट्रीय युवा समूह उत्सव 2020, आगे है तीसरा उत्तर प्रदेश दिवस समारोह, अगला है रबी विपणन वर्ष 2020-21 में मूल समर्थन योजना के अंतर्गत गेहूँ क्रय नीति निर्धारित, अगला है ऑनलाइन स्वरोजगार संगम कार्यक्रम, आगे है कौशल सतरंग कार्यक्रम, आगे है श्री जगत गुरु विश्वाराध्य गुरुकुल मठ का शताब्दी समारोह। तो इस तरह के आज हम प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए बने रहिए वीडियो में अंत तक। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला है 23वां राष्ट्रीय युवा उत्सव 2020। तो यहाँ से प्रश्न देखिए किस तरह से बन सकता है। सबसे पहले तो प्रश्न इस तरह से बन सकता है कि 2020 में जो युवा राष्ट्रीय उत्सव मनाया गया है वो कौन से नंबर का है। तो आप बताएंगे कौन से नंबर का है। यह है हमारा 23वें नंबर का। कौन सा है? 23वें नंबर का। और इसी तरह से यहाँ से प्रश्न बन सकता है, बताइए जो राष्ट्रीय युवा दिवस है वह कब से कब तक मनाया गया। तो आप बताएंगे 12 से 16 जनवरी 2020 के मध्य 23वें राष्ट्रीय युवा उत्सव 2020 का आयोजन कहाँ हुआ था। तो स्थान भी पूछ सकता है, कहाँ हुआ था? लखनऊ में। इसके आगे हमसे पूछ सकता है, बताइए इस उत्सव की जो थीम थी वह क्या थी। तो इस उत्सव की थीम थी फिट यूथ फिट इंडिया। फिट यूथ फिट इंडिया। तो आप इसके लिए बहुत ही ध्यान से याद रखेंगे। आगे ये इसका जो उत्सव मनाया जाता है, ये उत्सव मनाया क्यों जाता है। तो इसका उद्घाटन स्वामी विवेकानंद की 157वीं जयंती के अवसर पर किया गया। इसका आयोजन युवा कार्यक्रम किसके द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है। तो इसका जो आयोजन है युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा किया जाता है। और इसमें कौन कौन, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों संयुक्त रूप से करते हैं। आगे पूछ सकता है, बताइए केंद्र सरकार इसे कब से मनाती है। तो केंद्र सरकार इसके लिए मनाती है 1995 से। तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो आपको याद रहना चाहिए। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर, जो कि हमारा इस प्रकार है। नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा उत्तर प्रदेश दिवस समारोह। तो इसके बारे की मैं बात करूं तो सबसे पहले ये पूछ सकता है, बताइए 2020 में जो उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया था वह कौन से नंबर का था। तो आपको बताना होगा तीसरा। इसके बाद प्रश्न बन सकता है ये कब मनाया गया। तो 24 जनवरी 2020 को। इसमें कौन कौन शामिल था। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा आनंदीबेन पटेल ने तीसरे उत्तर प्रदेश समारोह का शुभारंभ किया था। पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस का आयोजन वर्ष 2018 में हुआ था। उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम 24 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया, इसीलिए उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी के लिए। इससे आगे इस अवसर पर राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री ने पर्यटन विभाग की फिल्म, ये भी पूछ सकता है, देखिए कौन सी फिल्म है ये हमारी पर्यटन विभाग की ये फिल्म है, यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। और संस्कृति विभाग की एक पुस्तक थी जिसका नाम है उत्तर प्रदेश की संरचना अभिलेखों के संदर्भ में। तो आपको ये दोनों चीज़ें याद रखनी हैं। और ये भी याद रखना है कि इसका शुभारंभ कब किया था और ये मनाया कब से जाता है, 2018 से। और किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, क्योंकि जो वर्तमान नाम है उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश का कब से रखा गया था, 24 जनवरी 1950 से। और 2020 का जो आयोजन हुआ था वो कब हुआ था, 24 जनवरी 2020 को। कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। तो आपको ये बहुत सारे प्रश्न हो जाते हैं, तो आपको ये सभी बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर तीसरे में क्या दिया है? तीसरे में दिया है रबी विपणन मूल्य 2020-21 में मूल समर्थन योजना के अंतर्गत गेहूं क्रय नीति निर्धारित की गई है। यानी गेहूं का जो MSP है वह निर्धारित किया गया है। क्या है देखिए, 13 जनवरी 2020 को उत्तर प्रदेश मंत्री परिषद के द्वारा, किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश मंत्री परिषद के द्वारा रबी विपणन वर्ष 2020-21 में न्यूनतम मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत गेहूं क्रय नीति निर्धारित कर दी गई है। मंत्रिपरिषद ने भारत सरकार द्वारा घोषित गेहूं का न्यूनतम मूल्य, ये किसने निर्धारित किया है? जो 1925 गेहूं का मूल्य है ये भारत सरकार ने, किसने? भारत सरकार ने घोषित किया था। कुंटल की दर पर रखा है। यही रेट किसने रखा है? उत्तर प्रदेश सरकार ने भी रखा है।
आगे वर्ष 2020-21 में उत्तर प्रदेश के लिए राज्य सरकार द्वारा कितने 55 लाख मीट्रिक टन गेहूँ क्रय का कार्यकारी लक्ष्य रखा गया है। कितना? इस बार का जो लक्ष्य है 2020-21 का वह 55 लाख मीट्रिक टन का है। तो मैं समझता हूँ ये भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है ऑनलाइन स्वरोजगार संगम कार्यक्रम। तो देखिए यहाँ से पूछ सकता है आपसे, डेट पूछ सकता है, डेट पूछ सकता है। इसमें दिया है, अगर इसकी बात करें तो 14 जुलाई 2020 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऑनलाइन स्वरोजगार संगम कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तो ये पूछ सकता है, बताइए जो ऑनलाइन स्वरोजगार संगम कार्यक्रम है इसका शुभारंभ किसने किया था? तो योगी आदित्यनाथ जी ने, जो कि सीएम है उत्तर प्रदेश के। और कब किया था? तो 14 मई 2020 के लिए। आगे देखिए यहाँ से कैसे प्रश्न बन सकता है। इस अवसर पर उन्होंने 56,754 उद्यमियों को 2 करोड़ 49 लाख का ऋण ऑनलाइन वितरित किया। तो देखिए यहाँ से जो उद्यमी हैं, मजदूर हैं, श्रमिक हैं, उनकी संख्या भी पूछ सकता है और कितना ऋण दिया था? तो 2 करोड़ 49 लाख रुपए का ऋण दिया था। तो ये भी प्रश्न पूछ सकता है आपकी परीक्षा में। आगे देखिए यहाँ से, हालांकि आगे कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, वो आप देख लेंगे। और यहीं पर यहाँ से इम्पोर्टेंट बन जाता है क्या? उन्होंने MSME साथी पोर्टल एवं मोबाइल ऐप का शुभारंभ भी किया। तो ये भी बन जाता है प्रश्न, कब किया था? तो 14 मई 2020 के लिए MSME साथी पोर्टल का। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। आगे है कौशल शतरंग कार्यक्रम। कौशल शतरंग कार्यक्रम ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इस कार्यक्रम का जो मेन उद्देश्य है वह है ऊर्जा शक्ति को क्या है? आत्मनिर्भर बनाना है। तो ये कहीं ना कहीं मोदी जी की योजना से संबंधित है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर इसकी बात करें तो 14 मार्च 2020 को योगी आदित्यनाथ ने कौशल शतरंग कार्यक्रम योजना का शुभारंभ किया था। तो ये देखिए यहाँ से डेट पूछ सकता है, कब किया था? तो 12 मार्च 2020 को। किसने किया था? योगी आदित्यनाथ जी ने किया था। उद्देश्य क्या है? जो हमारी युवा शक्ति है उसको स्वावलंबन यानी आत्मनिर्भर बनाना ही इसका उद्देश्य है, और विकास से क्या है? जोड़ने का एक अभिनव प्रयास किया गया है। इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी होगी। सीधी बात है, जब फैक्ट्रियां होंगी, कुछ कारखाने खुलेंगे, युवा कारखानों में जुड़ेंगे तो अर्थव्यवस्था तो बढ़ेगी ही। इसके अलावा उन्होंने CM युवा हब तथा CM अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम भी लॉन्च की। तो ये किसने की है? योगी आदित्यनाथ जी ने की। कब की? 12 मार्च 2020 को। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है परीक्षा की दृष्टि से। तो चलिए बढ़ते हैं अब आगे है ये प्रश्न, हालांकि आने के कोई चांस नहीं है, लेकिन क्यों चांस बनते हैं वो यहाँ पर एक नाम आ जाता है, किसका? हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का, इसलिए यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और एक स्थान है वाराणसी, जो कि मोदी जी का क्या है? संसदीय क्षेत्र भी है, इसलिए ये प्रश्न इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए समझते हैं इसके बारे में। यह है श्री जगत गुरु विश्वाराध्य गुरुकुल मठ का शताब्दी समारोह 16 फरवरी 2020 को। तो सबसे पहले तो डेट पूछ सकता है, तो आपको याद रखना है 16 फरवरी 2020 को किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कहाँ? वाराणसी में जगमवाड़ी स्थित श्री जगत गुरु विश्वाराध्य गुरुकुल मठ के शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम को संबोधित किया। तो सबसे पहले तो आपको डेट पे याद रखना है। और ये मठ है कहाँ स्थित? तो ये वाराणसी में जगमवाड़ी में स्थित है। आगे यह मठ वीर शैव संप्रदाय से संबंधित है। देखिए सबसे ज़्यादा यहाँ से इम्पोर्टेंट प्रश्न निकलता है वो ये है कि श्री जगत गुरु विश्वाराध्य जो गुरुकुल मठ है वह कौन से संप्रदाय से संबंधित है? तो देखिए यहाँ पर आपको याद रखना होगा ये वीर शैव संप्रदाय से है। किससे है? वीर शैव संप्रदाय से है। तो चलिए आगे भी देख लेते हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने श्री सिद्धांत शिखामणि ग्रंथ के 19 भाषाओं में अनुवादित संस्करणों का विमोचन तथा श्री सिद्धांत शिखामणि ग्रंथ के मोबाइल ऐप का भी क्या किया?
शुभारंभ किया। तो इसलिए यहाँ पर नीचे से और ज़्यादा प्रश्न इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो चलिए आज की वीडियो में इतने ही प्रश्न रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए